हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, है ना? तो बताइए चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? बताइए बच्चों, चैप्टर सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? मैम बोलिए। ईवीएस का कितने चैप्टर? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। यस मैम। तो वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं बताइए? नोज नोज। मैम। हाँ बेटा। मैम बुक दिखा दीजिए कौन सा है। मैम मैंने नया खरीदा है। अच्छा, देखिए आपकी बुक में ऊपर ग्रीन एनवायरनमेंट लिखी होगी ना, ये है आपकी ईवीएस की बुक, ठीक है? मैम ये 5 क्लास का तो इसमें 4 क्लास का चल जाएगा। हाँ बेटा, यही चल रही है आपकी ईवीएस की। ओके मैम। ओके, तो ये था आपका, पहला था आपका नोज, दूसरा है आपका स्किन, थर्ड है आपका आई, बाबू फोन करे। ईयर, और लास्ट है आपका टंग। ये क्या है आपके? ये है आपके 5 सेंस ऑर्गन। क्या है ये? 5 सेंस ऑर्गन। नोज किस लिए होता है? नोज होता है स्मेल करने के लिए, स्किन होता है फील करने के लिए, आईज होते हैं सी करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइट भी बोलते हैं। ईयर होता है आपका हियरिंग के लिए, और टंग होता है आपका टेस्ट करने के लिए। तो ये क्या है आपके? ये है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसमें हमने क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में आई के बारे में पढ़ा था, है ना? आई में क्या 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 होता है, कैसे हम देखते हैं, और आई की हम कैसे केयर करते हैं, यही हमने सीखा था ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब हम पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर के बारे में। ईयर के बारे में। यस मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे ईयर के बारे में। ईयर क्या होता है? If you have a pet at home, you must have noticed their big ears. आपके घर में अगर कोई पेट है तो आपने उनके बिग ears को जरूर देखा होगा। Have you पेज ever नंबर 30 है। 14, पेज नंबर 14। Have you ever seen what they do when they hear any sound? तो आपने कभी देखा है कि जब आपके पेट्स कोई भी साउंड को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? They lift their ears up to catch that sound. ताकि वो क्या कर सके? उस साउंड को अच्छे से सुन सके। वो क्या करते हैं? अपने ईयर्स को ऊपर की साइड में लिफ्ट कर लेते हैं। But we do not do so. पर ऐसा हम नहीं कर पाते, because God has given us ear that catch sounds straight
फ्रॉम एनी डिस्टेंस। पर गॉड ने हमें ऐसे ईयर्स दिए हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई साउंड आ रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इजीली सुन सकते हैं। Our ear mainly consists of 3 parts. तो हमारे जो ईयर्स होते हैं, हमारे जो ईयर्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, हमारे ईयर्स 3 पार्ट में डिवाइड है। हमारे जो ईयर्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका आउटर ईयर, सेकंड है आपका मिडिल ईयर और थर्ड है आपका इनर ईयर। तो हमारे जो ईयर्स हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारे ईयर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका आउटर ईयर, दूसरा है आपका मिडिल ईयर और थर्ड है आपका इनर ईयर। तो अब हम पढ़ेंगे आउटर ईयर क्या होता है। द आउटर ईयर इज कॉल्ड द पीना और ऑर्कुलेट। हम आउटर ईयर को किस नाम से जानते हैं, आउटर ईयर को हम पीना और ऑरिकल के नाम से जानते हैं। आउटर ईयर को हम किस नाम से जानते हैं, पीना और ऑरिकल के नाम से जानते हैं। This is a visible part of the ear on both of the side of our face. और ये क्या होता है, हमारे फेस के जो दोनों साइड्स होते हैं ये शो करता है, ठीक है। They act like a funnel to catch sound waves and direct them to the eardrum. ये क्या करते हैं, ये साउंड वेव्स को कैच करते हैं और कहाँ पे भेज देते हैं, ईयर ड्रम्स पे भेज देते हैं। When sound waves enter the outer ear, they travel down the ear canal and make the eardrum vibrate. और फिर जब क्या करती है, साउंड वेव्स हमारे ईयर्स के अंदर जाती हैं तो क्या करती है, ट्रैवल करती है कैनल के थ्रू और कहाँ पे जाती है, ईयर ड्रम के पास जाती है। और जैसी साउंड वेव्स कहाँ होंगी, हमारी ईयर ड्रम्स के पास जाएंगी, जो हमारे जो ईयर ड्रम्स होंगे वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमको कोई भी जो आवाज होती है वो हमें लिसन होती है, ठीक है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी साउंड को कर पाते हैं। यस मैम। ठीक, तो ये था आपका आउटर ईयर। आउटर ईयर क्या करता है, आउटर ईयर वेव्स को, जो साउंड वेव्स होती हैं उसको कैच करता है और कैनल के थ्रू कहाँ भेज देता है, कैनल के थ्रू ईयर ड्रम्स के पास भेज देता है। और ईयर ड्रम्स के पास भेजने के बाद क्या होता है, ईयर ड्रम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमको जो वॉइस होती है वो सुनाई देती है, हियर होती है। तो ये था हमारा आउटर ईयर। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या होता है। After that, the sound waves make their way to the middle ear. फिर outer ear से जाने के बाद में जो sound waves होती हैं वो किस में जाती हैं, वो middle ear में जाती हैं। The middle ear traps the sound and turns them into vibration. Middle ear क्या करता है, जो sound होती है उसको trap करता है और किस में बदल देता है,
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? यस मैम आप सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका मिडिल ईयर। ये क्या था? आपका मिडिल ईयर था। मिडिल ईयर क्या करता है? जब आपका आउटर ईयर साउंड वेव्स को कैच करता है और कैनल के थ्रू जब वो अंदर जा रहा होता है, तो मिडिल ईयर क्या करता है? उस साउंड वेव को किस में कन्वर्ट कर देता है? वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। The vibration of the eardrum causes vibration in the three little bones in the inner ear, which further vibrates a spinal shaped organ called it the cochlear. फिर क्या होता है? जब हमारे ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशन होती है, तो ये साथ साथ किसको वाइब्रेट करता है? थ्री लिटिल बोन्स को भी ये साथ में वाइब्रेट कर देता है। और ये जो वाइब्रेशन होती है हमारे इनर ईयर के अंदर, और ये कहाँ तक जाती है? स्पाइनल शेप ऑर्गन है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कोचिल बोलते हैं, वहां तक जाती है। From there, they are further transported to the inner ear. और फिर क्या होता है? जो साउंड वेव होती हैं वो मिडिल ईयर के बाद से कहाँ जाती हैं? मिडिल ईयर के बाद से इनर ईयर में जाती हैं। आप सब लोग ये पिक्चर देख रहे हैं? दिख रहा है सबको? इसमें ये जो आपको यस मैम इसमें आपको आउटर ईयर दिखाई दे रहा है, ये आउटर ईयर। तो ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपका आउटर ईयर है। ठीक है, ये क्या है? आपका आउटर ईयर है। और ये जो है आपका मिडिल ईयर है। और ये जो है आपका, ये है आपका इनर ईयर। तो बताइए, ईयर के अब आपको पार्ट समझ में आए? आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर क्या है? बताइए। यस मैम। चलिए, अब हम रीच करेंगे इनर ईयर। इनर ईयर क्या होता है? Sound comes into the inner ear as vibration and enters the cortex. जो साउंड वेव्स होती है वो क्या करती हैं? वो इनर ईयर में आती हैं, वाइब्रेशन होके इनर ईयर में आती हैं और किस में एंटर करती हैं? कॉर्टियल में एंटर करती हैं। A small curved tube in the inner ear. ये क्या होता है? एक छोटा सा ट्यूब होता है जो कैसा होता है? कर्ल होता है। The cortical is filled with liquid and tiny hairs. और ये जो cortical होता है ये किससे फिल होता है? लिक्विड से फिल होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें टाइनी टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। Each hair is connected with a nerve and the auditory nerve. और हर एक हेयर किससे कनेक्ट होता है? नर्व से कनेक्ट होता है और ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होता है। The auditory nerve sends a signal to the brain. और ये जो ऑडिटरी नर्व होती हैं ये क्या करती हैं? ब्रेन्स में सिग्नल को सेंड करती हैं। Hence we are able to hear the sound. और इसकी वजह से क्या होता है? हम साउंड को हियर कर पाते हैं। तो जो क्या होता है? सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती हैं वो कहाँ पे आती हैं? हमारे आउटर ईयर में आती हैं। आउटर ईयर से फिर वो एंटर करती है कैनल के थ्रू। कैनल के थ्रू जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? मिडिल ईयर में जाती हैं। ईयर में जाती है।
मिडिल ईयर में जाती हैं। और जब मिडिल ईयर में जाती हैं तो मिडिल ईयर क्या करता है, उन साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में बदल देता है। और जब साउंड वेव्स हमारी वाइब्रेशन में बदल जाती हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो इनर कैनल में, इनर ईयर में चला जाता है। और हमें इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होता है, एक कॉर्शियल प्रेजेंट होता है, मीन्स एक कर्ल शेप प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होते हैं, टाइनी टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किससे कनेक्ट होते हैं, नर्व से, और ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होते हैं। और ये जो ऑडिटरी नर्व होती है क्या करती हैं, ब्रेन में सिग्नल्स को सेंड करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम ईयर्स में जो साउंड होती है उसको सुन पाते हैं। यस मैम। बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। लुकिंग आफ्टर योर ईयर्स। अब हम हमारे ईयर्स की जो देखभाल है वो कैसे करते हैं? यस मैम। तो बताइए, हम लोग कैसे करते हैं हमारे ईयर्स की देखभाल? तो मैम जैसे मैम, तो जो पहली चीज मैम कान में नहीं जाना चाहिए मैम, जैसे पेंसिल। हाँ, हमें कभी भी शार्प चीजों को हमारे ईयर्स में नहीं डालना चाहिए। यस मैम। उसके बाद मैम उसके बाद जैसे चलो अब हम रीड करते हैं। Keep your ear clean by washing them when you wash your face. जब भी हम हमारे फेस को वॉश करते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमारे ईयर्स को भी वॉश करके क्लीन कर लेना चाहिए। Don't poke anything into your ear canal. और हमें कभी भी हमारे ईयर कैनल में कुछ भी चीजें नहीं डालनी चाहिए। Avoid very loud music or noise as they might damage your ears. और हमें हमेशा क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा जो लाउड वॉइस होती है, नॉइजी प्लेसेस होते हैं, यहाँ पे हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसी साउंड्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे ईयर्स को डैमेज कर देते हैं। Use earplugs while entering into the swimming pool to prevent water from entering your ears. और जब भी हम क्या कर रहे हो, जब भी हम स्विमिंग पूल में एंटर कर रहे हो तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे ईयर्स में ईयर प्लग्स को लगा लेना चाहिए। जिससे क्या होता है मैम, ईयर्स में पानी नहीं जाता। हाँ, जिससे हमारे ईयर्स में पानी नहीं जाता। तो ये थे क्या, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ईयर्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट मीन्स बचा सकते हैं। कैसे? हमेशा हमारे जब भी हम अपने फेस को क्लीन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमारे ईयर्स को भी क्लीन कर लेना चाहिए। डोंट पोक एनीथिंग इनटू योर ईयर कैनल। हमें कभी भी हमारे ईयर कैनल में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, जैसे कि स्पेशली जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें हमारे ईयर में कभी नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे ईयर्स को डैमेज कर देते हैं। Avoid very loud music or noise as they might damage your ears. और हमें हमेशा क्या अवॉइड करना चाहिए, लाउड म्यूजिक को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, हमारे ईयर्स को डैमेज कर सकते हैं। Use earplugs while entering into the swimming pool. और जब भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ईयर प्लग्स को लगाना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारे जो ईयर्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो बताइए,
आप सबको ईयर्स के बारे में समझ में आया कि आपके Yes, ईयर्स ma'am. क्या होते हैं Yes, ma'am. और ईयर्स Yes, ma'am. कैसे बनते हैं, ईयर्स के कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या ईयर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. दिव्यांश, हाउ आर ईयर्स से रीड करिए आप। How are ears? रीड करिए। रीड करिए बेटा, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। How are ears? How are ears? If you have pet at home, you must have Seen this big ear. Have you see what they do want when they heard any and sound? They light their ears up to catch the catch sound, but they that sound, but we do not do so because God have given us ears that catch catch sound was form Wait. any waves waves form any direction. ओके चलिए साक्षी, अब आप रीड करिए नेक्स्ट पेज से। आर ईयर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। बाकी सब बच्चे अपने माइक म्यूट कर लीजिए। साक्षी, आप ऑन करिए अपना माइक। चलिए रीड करिए। दिव्यांश, माइक म्यूट करिए। हाँ साक्षी, अब आप रीड करिए। The outer ear is called the pinna or Auricle. auricle. This is a visible part of the ear on both the side of our face. They are like funnel. They act like a funnel to receive sound waves and just them to the direct them to the ear drum. When sound waves enter the outer ear, they travel down the ear canal and make the ear drum vibrate.
चलिए साक्षी, आप अपना माइक म्यूट करिए। पलक, ऑन करिए अपना माइक। मैम मेरे पास बुक नहीं है। पलक बुक ले लीजिए बेटा। चलिए ऋषि, मिडिल ईयर से रीड करिए। ओके मैम। After that, the sound was made their base to the middle ear. The middle ear tell the sound and travel Trap, step them into view. vibration, The vibration of the eardrum cause cause vibration in the three little bones in the little ear, inner, inner ear, which fat further, further vibrate, vibrate spiral, spider shape organ called the cochin, sources from cochin, there. These are fat further father transported, to the inner ear. गुड। चलिए नंदिनी, अब आप पढ़िए इनर ईयर से। Would come into the inner ear as and enter the vibration, vibration and enter the coast cochlear, portion some small small tube in the inner ear. The coast is furnished with lifted, and tiny hair. It is connected, with a near and the auditory, ear. The auditory nerve cell be a setting signal, signal to the brain. We are off to her the should. sound, hear the sound। तो अब आप सब बच्चे क्या करोगे? आप सब बच्चे इसको अच्छे से रीड करोगे और अपनी कॉपी में क्या करोगे? ईयर्स पार्ट को ड्रॉ करोगे। ठीक है, ड्रॉ द फिगर ऑफ ईयर पार्ट एंड लेबल देम। मैम, हाँ बेटा बोलिए। मैम फिर द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? बेटा वो मैं आपको करवाऊंगी, जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर सब करवाऊंगी। ओके मैम। ओके, यस मैम। चलिए तो अब आप लोग क्या करेंगे? हाँ बेटा। मैम मेरा फर्स्ट चैप्टर का मेरा नहीं कंप्लीट हुआ। मैंने तो कल ही किताब लिया था ना, कॉपी किताब। अच्छा तो बेटा देखिए, यूट्यूब पे ना आपके DHS का चैनल है, डिवाइन हार्ट स्कूल का चैनल है, उस पे जाइएगा और आपकी जो EVS की क्लासेस हैं वहाँ पे सारी पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, सारा काम आपको वहाँ पे कराया गया, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। ओके
ओके मैम। चलिए, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पार्ट्स ऑफ ईयर्स को ड्रॉ करेंगे और उसको अच्छे से लेबल करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बेटा, Bye, ma'am. बाय बाय, बाय मैम। बाय बाय, बाय बाय।